मेष लगन के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं विभिन्न भावों में। इस वीडियो में 10वें भाव के लिए विचार करेंगे। 10वें भाव में जब भी आपके चंद्रमा मकर राशि में स्थित होते हैं तो यहाँ आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा यहाँ शनि के घर में अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थित होंगे और चंद्रमा वैसे अगर देखा जाए तो अपने से ऑपोजिट वो शनि के घर में उतने अच्छे साबित नहीं होने वाले। लेकिन इस प्रकार का चंद्रमा अगर आपके चार्ट में शनि स्ट्रॉन्ग है तो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाने की तरफ लेकर जाएगा। भले ही आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा चिंता भी देगा और ओवर इमोशनल बनाएगा। इस प्रकार का चंद्रमा है तो बेसिकली अब आपको शनि की प्लेसमेंट को देखना होगा या फिर कोई अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है या आपके 10th हाउस पे नहीं पड़ रहा। देखिए, चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप मेनली कैरियर के बारे में ही ज़्यादा सोचने लगेंगे एक समय बाद अपने जीवन में। इसके साथ साथ आपके कैरियर में लगातार कोई ना कोई बदलाव आता रहेगा या तो फिर आपको कैरियर की वजह से कोई ना कोई ट्रेवल करना पड़ेगा। यहाँ पे अब आप कितना भी ज़्यादा अपने कैरियर में ऊंचाई तक पहुँच जाएं लेकिन आपके कैरियर में आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ शनि का संबंध बन जाता हो, राहु केतु का संबंध बन जाता हो या इवन अगर मंगल का भी संबंध बन जाता हो आपके 10th हाउस से, तो भी आपको कैरियर में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता। तो इस वजह से यहाँ आप अपने आप को स्टेबल करने की तरफ अगर देखें कैरियर के मामलों में तो वो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब आपके माता पिता का बहुत अहम रोल होने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा आपके वैसे भी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो यहाँ 4th लॉर्ड भी हैं। इसलिए चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको ये देखना होगा कि आपका जो पारिवारिक माहौल है, जो आपके जन्म के बाद से आपने देखा अपने परिवार में, आपने जब एजुकेशन ग्रहण करी और जब आप अपने कैरियर की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आपने सब कुछ सहा है, जो भी आपने अपने फैमिली में देखा है, जिस भी प्रकार का माहौल, उससे आप दूर नहीं हो सकते। वो माहौल कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ेगा और उसका प्रभाव भी आपके कैरियर पर दिखेगा। चंद्रमा यहाँ है तो बेसिकली चंद्रमा जो है वो अपने ही घर को एस्पेक्ट करते हैं यहाँ से, लेकिन अब 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ग्रह भी पूर्ण रूप से आपके 10th हाउस पर अपनी दृष्टि डालेगा और हो सकता है वो ग्रह आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब इंटरेस्टिंग ये है कि जो 4th हाउस है वो खुद चंद्रमा का ही है आपके चार्ट में, इसलिए यहाँ अगर चंद्रमा का कोई मित्र ग्रह बैठे तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा आपको अन्य किसी ग्रह की तुलना में, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह बैठे जो चंद्रमा को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सके कहीं ना कहीं। अब आपके चार्ट में यहाँ लेकिन युति को भी आपको देखना होगा। युति चंद्रमा के साथ किसी भी ग्रह की हो सकती है। तो जो भी ग्रह आपके 10th हाउस में चंद्रमा के साथ है वो अपनी क्वालिटीज़ को आपके 10th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है कहीं ना कहीं। वो जिस प्रकार का भी ग्रह है उसी प्रकार का प्रभाव वो आपके कैरियर और आपके कैरियर की वजह से जो आपकी छवि है लोगों के बीच में उस पर डाल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर वो एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, अगर बहुत ही एक फायरी प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन उत्पन्न करेगा कैरियर को लेकर और स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आने देगा। लेकिन अगर वो एक बहुत ही शुभ ग्रह है चंद्रमा की तरह, तो हो सकता है आप अपने कैरियर में भले ही थोड़ा धीरे धीरे फेमस होंगे या धीरे धीरे कैरियर में आगे बढ़ेंगे लेकिन स्टेबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पे जो भी प्लेनेट है वो अपनी क्वालिटीज़ को क्योंकि 10th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है और उस ग्रह की भी अब उतनी ही ज़्यादा अहम भूमिका हो जाती है आपके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। आपको इस कंडीशन में उस ग्रह को भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ साथ में अब उन भावों का रोल भी आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगा जिन भावों का वो ग्रह स्वामी होकर 10th हाउस में बैठा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखना होगा अपनी महादशा को। देखिए, महादशा आपको अगर चंद्रमा की नहीं भी है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो सकती है या इवन 4th हाउस में बैठे हुए किसी ग्रह की महादशा हो सकती है। उस महादशा में भी आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा के कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। अब चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कूल ग्रह है। ऐसी कंडीशन में आप अपने कैरियर को लेकर तब ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं जब यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेनेट है जो चंद्रमा को और ज़्यादा या तो स्लो कर रहा हो या चंद्रमा को और ज़्यादा उकसा रहा हो। जैसे कि हो सकता है मंगल अगर चंद्रमा से संबंध बनाए तो ये आपके कैरियर के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर शनि जैसा ग्रह चंद्रमा से संबंध बनाएगा तो वो आपको काफ़ी डिससेटिस्फाई करेगा। दूसरी तरफ वो उतना तेज़ी से आपको आगे बढ़ने नहीं देगा।
चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच करके रखेगा और आपकी फैमिली से भी आपको जोड़कर रखेगा। तो चंद्रमा यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके 4th हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आप अपने करियर में और अपनी डोमेस्टिक लाइफ में एक अच्छा बैलेंस भी ला सकेंगे। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से देखिए हम यही मानते हैं कि चंद्रमा आपको करियर को लेकर एक अच्छा टैलेंट दे सकते हैं, कुछ बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन के भी कारक हैं। इसलिए आपके लिए कुछ क्रिएटिव वर्क करना भी करियर में कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है, या फिर करियर को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब चंद्रमा पे अगर कोई भी बैड इफेक्ट होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपका करियर जहाँ पे आपने जन्म लिया या जिस देश में आप रहते हैं वहाँ नहीं होकर आपको कहीं दूसरे देश की यात्रा करनी पड़े, या आपको इवन विदेश यात्रा करनी पड़े, या विदेश में सेटल भी होना पड़े। इसके साथ साथ लेकिन चंद्रमा पर अगर शुभ प्रभाव है ज़्यादातर, तो हो सकता है कि आप अपने करियर में उस ऊंचाई तक जाएंगे और उस ऊंचाई तक जाने में आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी होंगे बाद में। तो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं करियर में, जिस स्थान पर भी आप पहुँचना चाहते हैं एक्चुअल में लाइफ में, चंद्रमा उसको बहुत ज़्यादा यहाँ डिसाइड करने की प्रवृत्ति रखेंगे 10th हाउस में होने की वजह से। क्योंकि कोई भी काम जब आप करेंगे तो उसके बारे में आप सबसे पहले विचार करेंगे ही करेंगे, और ऐसे में अगर आप अपने आप को काफ़ी स्टेबल रख पाते हैं और अपने विचारों को बार बार चेंज नहीं करते हैं, और अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखते हैं काम पे, तो आप बहुत बेहतरीन अवसर यहाँ अपने लिए ढूंढ सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसी तरीके से देखिए 10th हाउस का चंद्रमा है तो चंद्रमा जैसा ही कहीं ना कहीं आपकी छवि बनेगी लोगों के मध्य। ऐसे में चंद्रमा के साथ अगर कोई एग्रेसिव ग्रह आ जाए तो वो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेगा, लेकिन वो आपकी छवि पर भी पर्याप्त रूप से प्रभाव डालेगा। तो ये कुछ परिणाम आपके सामने आएंगे चंद्रमा के आपके 10th हाउस में होते हुए।